मार्केट विद PS परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा संधि शब्द में वर्ण कौन से, संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि में संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद में सबसे पहले हमने देखा 3 भेद थे। 3 भेद में कौन कौन से थे? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हमने देखा स्वर संधि के जो 5 भेद थे, 5 भेदों के सूत्रों के बारे में जाना, 5 भेद के जो सूत्र जाने। इसके बाद हमने ट्रिक के आधार पर भी बताया कैसे आप पहचानते हैं। अब फिर से पुनः आपको बताया जा रहा है इसमें कि दीर्घ स्वर संधि गुण, यण, वृद्धि और आदि को देखकर आप कैसे तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। सिर्फ ध्यान से देखेंगे, बीच बीच में अगर भगा के देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, टेट, सुपर टेट, वनडे, सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है संधि का, जो कि निश्चित रहता है कि 2 से 3 प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के जो भेद हैं, कितने भेद हैं? 5। अब इन 5 भेद में सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में हमने बताया कि अका सवर्णे दीर्घा, जो चीजें बताई गई कि अक प्रत्ययहार के अंतर्गत अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे क्या था? दीर्घा। अक प्रत्ययहार के अंतर्गत आपका कौन सा वर्ण आया? आ, ई, आ, ई, उ, री, री। यही वर्ण कहता है कि दीर्घ स्वर संधि अगर धन के पहले या धन के बाद आए, लेकिन कैसा हो? समान हो, समान हो, या कैसा हो? सजातीय हो। सजातीय का मतलब कि अपने ही समान वर्णों से मिलकर के बने हों, उसे कहते हैं। जैसे आ प्लस आ मिलकर के क्या बना आपका? दीर्घ आ। ई प्लस ई मिलकर के आपका क्या बना? दीर्घ ई। उ प्लस उ मिलकर के आपका क्या बना? दीर्घ उ। री प्लस री मिलकर के आपका क्या बना? दीर्घ री। तो ये चीजें कही गई। तो अका सवर्णे दीर्घा यानी अक प्रत्ययहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो धन के पहले आए या धन के बाद आए, लेकिन कैसा आए? समान आए या सजातीय आए। इनके मिलने से क्या हो जाता है? सूत्र कहता दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ कौन कौन से वर्ण आपके दिखाई दिए? उ, आ, दीर्घ ई और आपका री। तो यही चीज आपको पहचानना है कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से मात्राएं आपको दिखाई दी। दीर्घ आ, दीर्घ आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई और री। अब किसी भी शब्द के बीच में अगर दीर्घ आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई और री दिखाई दिया तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे पुस्तकालय, जैसे क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय में आपको क्या दिखाई दिया? दीर्घ आ की मात्रा। इसी तरह से कपीस में क्या दिखाई दिया? दीर्घ ई की मात्रा। भानुदय, भानुदय में क्या दिखाई दिया? नु में दीर्घ उ की मात्रा। पितृण। तो दीर्घ स्वर संधि में पहचानने का बस यही सबसे सरल तरीका है कि पुस्तकालय में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या री दिखाई दे तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। और एक चीज और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जिन लोगों को जिस चीज की तैयारी करनी हो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्वर संधि का एक उदाहरण आपने देखा। स्वर संधि में स्वर संधि के भेद में सबसे पहले आपने दीर्घ स्वर संधि को पहचाना। इसके बाद यण संधि के बारे में पहचानेंगे। यण संधि कहता है, पहचानने का जो सबसे सरल तरीका है कि कहा जाता है कि अगर किसी भी शब्द के बीच में या वा दिखाई दे, किसी भी शब्द में अगर या वा है तो उसके पहले आधा वर्ण
कह लीजिए आधा वर्ण अगर आता है तो वहाँ पे यण संधि होता है कैसे, जैसे स्वागत इत्यादि। तो देखिए वाक्य के पहले आधा वर्ण, या के पहले, और बहुत सारे उदाहरण होंगे। आपके सभी लोगों के पास हिंदी का प्रैक्टिस बुक होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर या वाक्य के पहले आधा वर्ण आया तो वहाँ पर क्या हो रहा है, यण संधि। लेकिन एक चीज और यहीं पे ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट किसी भी शब्द के बीच में अगर, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे, किसी भी शब्द के बीच में अगर ये वर्ण दिखाई देते हैं तो भी आपका यण संधि होता है। जैसे पित्रादेश, बहुत पूछा जाता, लोग एक डंडी देख के तुरंत गुण संधि मार देते हैं। पित्रादेश, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा। तो इस तरह से आपने देखा कि चुटकियों में यण संधि कैसे जान गए कि देखते हैं कि किसी भी शब्द के बीच में अगर या वह दिखाई दे तो उसके आगे अगर आधा वर्ण आता है या वह के पहले, यानी कहने का मतलब कि अगर या वह के पहले आधा वर्ण दिखाई दिया तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। और दूसरा नियम, किसी भी शब्द के बीच में अगर त्रा या त्रा दिखाई देता है तो भी वह आपका यण संधि होता है। इसके बाद स्वर संधि का तीसरा जो आपका संधि है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? गुण स्वर संधि में कहा जाता है कि गुण संधि में अगर ए की मात्रा और ओ की मात्रा बीच में दिखाई दे तो वहां पर गुण स्वर संधि होता है। जैसे रमेश, दिनेश, महेश, राकेश, महोदय, तो देखिए यहाँ पर ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। तो किसी भी शब्द के बीच में अगर एक डंडी ऊपर, जिसे कहते हैं, यानी कि ए की मात्रा जो बनता है आपका कैसे बनता है, ऐसे। ओ की मात्रा आप कैसे बनाते हैं, ऐसे। अगर एक डंडी ऊपर दिखाई दिया तो कुल मिला करके वह आपका कौन सी संधि हुआ, गुण स्वर संधि हुआ। नेक्स्ट तीसरा, चौथे के बारे में अब जानेंगे हम। जो चौथी संधि आपकी बची, वो बची आपकी क्या, वृद्धि स्वर संधि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखेंगे, कहा पहचानने का जो ट्रिक साधारण सा तरीका है उसमें कहा जाता है कि क्या आय की मात्रा और अव की मात्रा, इसका और इसका, इन वर्णों के जो मात्राएं अगर किसी भी शब्द के बीच में दिखाई देते हैं इस तरह से या इस तरह से, तो वहां पर आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। जैसे सदैव, तथैव, बनौषध या महौषध। आप देखें कि जो सबसे सरल तरीका पहचानने का है, देखिए आई की मात्रा, यहाँ पर आई की मात्रा, यहाँ पर औ की मात्रा, यहाँ पर आपकी औ की मात्रा दिखाई दी तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि बनी, वृद्धि स्वर संधि। आप तुरंत शब्द देखेंगे कि अगर आई की मात्रा लगी है, आई की मात्रा, औ की मात्रा आपकी लगी हुई है तो वहाँ पर आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। नेक्स्ट पांचवा आपका जो संधि पहचानने का, देखिए अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जो पहचानने का तरीका है, अयादि संधि में कहा जाता है कि अगर किसी भी शब्द के बीच में या वा दिखाई दे। यण संधि में क्या था कि अगर किसी भी शब्द के बीच में या वा के आगे आधा अक्षर या आधा वर्ण दिखाई दे तो यण संधि। लेकिन किसी भी शब्द के बीच में अगर या वा दिखाई दे,
साथ में या पहचाने कि ये 3 वर्ण से अधिक नहीं होते हैं, 3 वर्ण हो। जैसे अभी देखिए आप पवन, पावन, नयन, नायक, गायिका, नायिका, श्रवण, श्रावण, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी आप कहेंगे कि 2 वर्ण आपके अपवाद में भी मिलते हैं, लेकिन या वह वर्ण मिलता है, दिखाई देता है। जैसे पूछ लिए कभी विधायक में कौन सी संधि है या विनायक में कौन सी संधि है। जब सूत्र से पढ़ेंगे तो विच्छेद करके भी बताएंगे। देखिए अब आप सारे शब्द जितने भी हैं, सारे शब्द के बीच में या तो वाह, या यहाँ पर भी या वाह। तो सबसे सरल तरीका, किसी भी शब्द के बीच में पूछ लिया पवन में कौन सी संधि है, सोचने की जरूरत नहीं। अगर वाह या वह कोई भी वर्ण बीच में दिखाई दे और यह शब्द 3 वर्ण से अधिक नहीं होता, मात्राओं को छोड़कर 2 वर्ण, आपको 2 शब्द बहुत कई पुस्तकों में ढूंढने के बाद ये मिला कि ये 2 शब्द ऐसे हैं, विधायक और विनायक, जो 3 वर्ण से अधिक है, लेकिन इनके भी बीच में या दिखाई देता है। तो ऐसे शब्दों में आपको कौन सी संधि मिलेगी? अयादि संधि। तो आपने देखा कि यूँ चुटकियों में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि को कैसे इतने सरल तरीके से सिर्फ शब्द को पहचानने के जाने कि अगर शब्द पूछ ले कि कौन सी संधि है तो आप तुरंत आंख मूंद करके स्वर संधि के जो 5 भेद है तुरंत आप बता सकते हैं कि शब्द में कौन सी संधि होगी। इसके बाद ऐसे ही सबसे सरल तरीका आपको विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का सबसे सरल ट्रिक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।